नमस्कार बाळ दोस्तों, घरे सीखिए जुलाई महीना धोरण 6 नो हिंदी विषय आज आपने समझिए। बच्चों, अपनी हिंदी की पुस्तक में समझदार नन्ही पाठ क्रमांक 3 की कहानी पढ़ो। अब समझदार नन्ही की तरह आप भी कहानी समझ चुके होंगे। तमारे सौप्रथम तमारा हिंदी नो त्रीजो पाठ छे समझदार नन्ही, ते पाठ तमारे वांचवानो छे। त्यारबाद नीचे आपेली कहानी छे ते समझवानी छे। नीचे इसी कहानी के कुछ अंश दिए गए हैं, इनकी मदद से और पुस्तक से कहानी की नकल किए बिना आप अपने शब्दों में यह कहानी लिखें, किंतु स्मरण रहे कि कहानी का सार बदलना नहीं चाहिए। अहींया एक सरस मजानी कहानी आपेली छे, ते कहानीना કેટલાક મુદ્દાઓ આપેલા છે, તે મુદ્દાઓ પરથી તમારે કહાની નીચે લખવાની છે। બરાબર, તો આપણે સૌપ્રથમ આ કહાની છે એના મુદ્દાઓને સમજી લઈએ, तो तेना आधारे तमे नीचे अहींया कहानी लखी सको। नन्ही बिच्छू। एक दिन बिच्छू का पानी में बहना, नन्ही ने बचाया, बिच्छू ने काटा। आवा सरस मजाना नाना नाना टॉपिक आपेला छे, तेना आधारे तमारे तेमां अमुक शब्दों उमेरी अने कहानी छे ते नीचे लखवानी। जेम के एक नन्ही थी और एक बिच्छू था। एक दिन बिच्छू पानी में बहने लगा। नन्ही ने देखा, उन्होंने सोचा कि मुझे बिच्छू को बचाना चाहिए, इसलिए नन्ही ने बिच्छू को बचाया। लेकिन बिच्छू ने नन्ही को काटा। नन्ही ने पूछा कि भाई मुझे क्यों काटा? तो बिच्छू ने कहा, काटना मेरा स्वभाव है। तब नन्ही निराश होकर घर पहुंची। माँ ने घर से देरी से आने का कारण पूछा, तो नन्ही ने बताया कि बिच्छू ने उन्हें डंक दिया, उन्होंने काट लिया है। नन्ही की बात सुनकर माँ ने कहा, काटना बिच्छू का स्वभाव है और बचाना हमारा स्वभाव है। एक दिन फिर बिच्छू पानी में बहता था। नन्ही ने फिर देखा और उन्होंने फिर से बचाया, लेकिन इस बार बिच्छू ने काटने का प्रयत्न किया, लेकिन वो काटा नहीं। नन्ही ने कहा, क्यों नहीं काटा? बिच्छू को शर्म आ गई। उन्होंने कहा, बिना कारण किसी को मत काटना चाहिए। और ये सारी बात घर उन्होंने अपनी माँ को बताई और माँ खुश हो गई। तो इस तरह ये कहानी है, ये हमें नीचे लिखनी है। એટલે આ કહાની છે તે આપણે અહીંયા નીચે લખવાની છે તમારા શબ્દોમાં, ઉપર જે મુદ્દા આપેલા છે તેના આધારે। ત્યારબાદ नीचे एक प्रवृत्ति आपेली है। यहाँ समीर के परिवार के बारे में लिखा है। तो अहीं एक पेरेग्राफ आपेलो है, पेज नंबर 11 અને 12 पेज पर पण छे। तो त्या समीर छे तेनी जग्याए तमे तमारुं नाम लखी अने आ फकरो छे ते पहेलेथी लखवानो छे। तो आगळ सूचना आपेली है। ऊपर जे फकरो आपेलो है, ऊपर जे फकरो आपेलो छे ते वांची लेवानो अने नीचे लखेलू छे कि अब विचारिए कि आप समीर है, समीर बन के यह किस्सा आप प्रस्तुत करते हो तो कैसे लिखते? नीचे दी गई जगह में लिखे। એટલે આ જગ્યા ઉપર તમારે આ જે ઉપરનો ફકરો છે ત્યાં સમીરની જગ્યાએ તમે છો, તમે પરિચય આપો છો, તો તે લખવાનું છે। मेरा नाम समीर है, मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। આપણે આગળ જોઈશું। समीर 6ठी कक्षा में पढ़ता है, तो यहाँ समीर की जगह अपना नाम लिखना है, यानी मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। मेरे पिताजी का नाम सुरेश है। मेरी माता का नाम ममता है। कानल समीर की जगह मेरी। कानल मेरी बड़ी बहन है। कानल 8वीं कक्षा में पढ़ती है। मैं और कानल दोनों साथ साथ पाठशाला जाते हैं। तो આવી રીતે જ્યાં સમીર છે ત્યાં તમે તમારા માટેના શબ્દો મૂકી અને વાક્યો છે આ પેરેગ્રાફ છે તે ફરીથી લખવાનો છે।
ત્યારબાદ નીચે છે क्या आपने गौर किया कि ऊपर जो शब्द रेखांकित किए हैं वो सभी नाम यानी संज्ञा है। ऊपर आपने जे पेरेग्राफ लखेलो छे तेनी अंदर जो घाटा अक्षरे जे लखेला छे नामों ते बधी संज्ञा छे। इन शब्दों की जगह आपने क्या लिखा? इन सभी शब्द का प्रयोग किसी नाम या संज्ञा की जगह हुआ है, ऐसे शब्द को सर्वनाम कहते हैं। नामनी जग्या ऊपर जे शब्दनो प्रयोग थाय તેને સર્વનામ કહેવાય છે। એટલે ઉપર જે ફકરો આપેલો છે તે ફકરામાં સમીરની જગ્યાએ તમે જ્યાં જ્યાં તમારું નામ અથવા હું અથવા મેં એવું કંઈ લખેલું હશે તો તે બધા સર્વનામ છે। એટલે તમારા નામને બદલે બીજો કોઈ શબ્દ ઉલ્લેખ કરેલો તો તે સર્વનામ છે। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, आप उसके विलोम यानी विरुद्धार्थी अर्थ वाले शब्द लिखे। આપણે અહીંયા વિરોધાર્થી શબ્દ લખવાના છે। સુબહ તો સુબહનું વિરોધી શું થાય? શામ। અંદર તો બહાર। दिन तो रात। इस तरह बाकी के दो शब्द है वो आप लिखे। आपने तो सारे जवाब लिख दिए। अब आप एक मजेदार काम करिए, 3-4 ऐसे शब्द लिखे जिनके विलोम एटले के विरुद्धार्थी शब्द आप जानते हैं, पर पता लगाइए कि क्या आपके परिवारजन भी ये जानते हैं। यदि हाँ तो उनसे पूछे फिर लिखे, यदि ना तो उन्हें भी आप सिखाए और फिर लिखे। अहींया तमारे तमने आवड़ता होय तेवा विरोधी शब्दों लखवाना छे, जेम के अपने तो पराये। तो तमने आवड़ता होय तेवा विरोधी शब्दों तमारी मेळे